डीजीपी के गिरी थाना क्षेत्र में लूट हुई है। बता दें आपको, फुलवरिया में पेट्रोल पंप है। सुबह सुबह लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 की संख्या में लुटेरा पहुंचे थे। हथियार के नोक पर नोजल मैन को बंधक बनाते हैं। उसके बाद जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर के केबिन में घुसने का लुटेरा प्रयास करते हैं। उसके बाद जो मैनेजर है, इसकी जानकारी थाने के देते हैं। थाने की भनक लगते ही लुटेरा फरार हो जाते हैं। पूरी तस्वीर देखिए जो किस तरह से सीसीटीवी में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जो नोजल मैन को किस तरह से बंधक बनाया गया है, उसके बाद बंधक बनाकर नोजल मैन के साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद मैनेजर के केबिन के तरफ बढ़ता है लुटेरा। जो वहां पर पैसे रखे होते हैं, वहां पर लूटपाट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैनेजर ने सूझबूझ से काम लिया और जोर से अंदर से आवाज लगाई जो थाने को सूचना दे दिए हैं, सर जल्दी आइए, लूट हो रहा है। उसके बाद यह बड़ी घटना टली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिसिंग पर यह हो रही है, जो पुलिस लाख दावा करती है, जो गश्ती टाइमिंग टू टाइमिंग करती है, बड़े बड़े व्यवसाय को सुरक्षा देते हैं, तो ये कैसी सुरक्षा है, कैसी व्यवसाय को सुरक्षा है जो अपराधी पहुंचते हैं 4 के संख्या में और लूट की घटना को प्लानिंग करते हैं और लूट का प्रयास करते हैं और लूटपाट भी कुछ रकम कर कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद बड़ी जो ज्यादा रकम मैनेजर के पास पैसा था, वहां पर भी लूटपाट करने का प्रयास करते हैं। पूरी तस्वीर सीसीटीवी देखने से आपको पता चल रहा होगा। जिस टाइम यहाँ का जो नोजल मैन जिसको बंधक बनाया था, उससे बात करते हैं जो आखिर क्या कुछ हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था? जैसे सर हम लोग सब वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करने के बाद मैं थोड़ा सा पेपर लेके कान खोदने नोच रहा था ना, तो मैंने अथी किया। तो पहले एक व्यक्ति आया, तो हमारे पीछे गया। फिर हमारे पीछे से क्या इशारा किया जो हमको नहीं पता है। और फिर 3 व्यक्ति आया, मुंह ढाकले था, एक हेलमेट लगैले था। उसके बाद आया जो मुंह ढाकले था अथी गमछा से, चदरा से, वो आया, बंदूक निकाला, हमारे सिर पर ऐसे मारा तो हम झुक गए, तो थोड़ा सा बच गए। तो उसके बाद बोला कि पैसा ला, हम कहले कि नहीं है। तो मेरा हाथ दोनों ऐंठ रहा था। तो उसके बाद जेब में हाथ डाल के, पैसा था 8 9 10 के करीब में था, वो ले गया है। तो फिर वो बोला कि मैनेजर साहब ऑफिस खुलवा। मैं तो हद से डर डर लग रहा था, तो मैंने गया ऑफिस खुलवाने के लिए। तो एक खाली बोले कि मैनेजर साहब केवाड़ी खोलिए। तो वो मैनेजर साहब बोले कि खिड़की तड़ाओ। तो फिर हम चुप रहे कि इसलिए कि मैनेजर साहब समझ जाए कि हमारे साथ ये घटना हो रहा है, कि केवाड़ी ना खोले। फिर भी बोल, फिर कहले अंकल जी खोलिए कुछ कुछ देर के बाद। तो फिर बोले कि खिड़की तरफ कौन काम हो जाए। फिर हम चुप हो गए कि इससे समझ जाए कि ना खोले। फिर ओकरा बाद जैसे ही उसको जब केमारी पर लात मारा ना 3 4 बार, तो मैनेजर साहब तो डर गए बहुत जोर से। तो फोन किए कि हमारे साथ ये हो रहा है, जैसे हुए भाग गया। उसके बाद पुलिस को भी फोन किया गया, तो सब आए, अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने लोग था? 4 लोग थे। 4 लोग था। सभी के पास हथियार था? नहीं सर, एक के पास था। एक के पास। क्या चीज? उतना हमको नहीं देखे, उतना हम किसी को मतलब पहचान पाया जो कौन था? नहीं पहचान सकते हैं सर। अच्छा। पुलिस जब आई तो कितने देर बाद पुलिस आई? वही आधा घंटा के लगभग में चल आए थे। किस चीज से आया था वो लोग? कौन? वो दोनों मोटरसाइकिल से आया था। 2 मोटरसाइकिल। हाँ, 2 मोटरसाइकिल था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण कुमार है, घर चेचर है, थाना बिदुपुर, जिला वैशाली। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे नोजल में ये काम करते हैं सर। नाम बताइए। नाम करण कुमार है। तो करण था, सुबह सुबह यही नोजल मैन पर था, इसी पंप पर तैनात था। और डीजीपी के गिरिडीह जिला का पुलिसिंग सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो रही है। जब इस संबंध में मैंने थाना अध्यक्ष के फोन लाइन से संपर्क करने का प्रयास किया, तो थाना अध्यक्ष ने कहा जो वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर आप जानकारी ले लीजिए। तो आप किस लिए थाना में बैठे हुए हैं जब आपको इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है और वरीय पदाधिकारी को काम देकर और अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं? तो इस संबंध में मैंने डीएसपी को भी फोन लाइन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन डीएसपी भी इस मामला पर न तो फोन रिसीव किया और न ही कोई जवाब देना मुनासिब समझी है। तो सोच सकते हैं डीजीपी का यह गिरिडीह थाना क्षेत्र है और गिरिडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल किस तरह का बढ़ा हुआ है। और इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से जब संपर्क करने का प्रयास कीजिएगा, तो स्थानीय प्रशासन अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं और वरीय पदाधिकारी पर अपना बोझ छोड़ देते हैं और वरीय पदाधिकारी फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो सोच सकते हैं कि थाना क्षेत्र में आखिरकार लुटेरा का तो मनोबल ऐसे ही बढ़ेगा। अभी के लिए इजाजत, देखते रहे टाइम्स ऑफ महुआ। जय।